शिकागो की कोर्ट में आज राणा एक टेररिस्ट को मुक्त करने का फैसला हो चुका और अमेरिका का पाकिस्तान तरफी जो रवैया है उसके सामने भारत सरकार ने अब कड़ा निर्णय करना पड़ेगा। इस समय की मांग है। मुंबई में 26/11 हुआ, निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। 7वें पाताल में होंगे उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। इस प्रण की गुरुवार को पूर्ण होती हो गई। भारत का गुनहगार, भारतीयों का खून बहाने वाला, मां भारती को लहूलुहान करने वाला आतंकी तहव्वुर राणा भारत आ चुका है। यह वही तहव्वुर राणा है जिसने 26/11 की साजिश रची थी। यह वही तहव्वुर राणा है जिसकी वजह से 10 पाकिस्तानी आतंकी भारत में दाखिल हो सके थे और उन्होंने 175 लोगों की, मेरे भारतवासियों की जान ले ली थी, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। अब यही तहव्वुर राणा भारत में अपने कर्मों का फल भुगतेगा। लेकिन यह सब इतनी आसानी से संभव नहीं हुआ है। मजबूत इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति, देशभक्ति और आतंक के प्रति जीरो टॉलरेंस की यह नीति है। राणा को भारत लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की कड़ी मेहनत आखिरकार रंग लाई है, क्योंकि साल 2011 में यूपीए सरकार के दौरान एनआईए ने तहव्वुर राणा के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी, लेकिन फिर यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली। भारत ने 2019 में डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए एक बड़ा प्रयास किया इस आतंकी के प्रत्यर्पण का। फरवरी 2021 में भारत ने आधिकारिक तौर पर प्रत्यर्पण की मांग की और अमेरिका के न्याय विभाग को नोट भेजा। 22 जून 2021 को अमेरिका की संघीय अदालत में राणा के प्रत्यर्पण को लेकर सुनवाई के दौरान भारत ने सबूत पेश कर डाले और यहीं से तहव्वुर की कहानी, यानी उसकी उल्टी गिनती शुरू होने लग गई आतंकी की, क्योंकि वहां की अदालत ने भारत के सबूतों को पर्याप्त माना। यानी मोदी सरकार मिशन मोड में 7 समंदर पार भारत का दावा मजबूत करने में जुटी रही। नहीं तो एक वो दौर भी था जब 10 पाकिस्तानी आतंकी धड़ल्ले से भारत की आर्थिक राजधानी में घुसे और पूरे शहर को बंधक बना दिया। लेकिन किसी को कानो कान भड़क नहीं लगी थी। मीडिया रिपोर्ट्स तो यहां तक दावा करती हैं कि एक तरफ मुंबई खून के आंसू रो रही थी, दूसरी तरफ राहुल गांधी इस हमले के बाद दिल्ली के एक फार्म हाउस में पार्टी कर रहे थे। ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं, इसकी कटिंग मेरे बगल में चल रही है। दिग्विजय सिंह इस हमले को आरएसएस की साजिश बता रहे थे, तो सुशील कुमार शिंदे भगवा आतंकवाद की थ्योरी इजाद कर रहे थे। पाकिस्तान को एक तरह से सीधे सीधे वॉकओवर दे दिया गया था। फॉर्मर एयर चीफ मार्शल फली होमी मेजर ने दावा किया था कि मुंबई हमले के बाद इंडियन एयरफोर्स ने बदला लेने की पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने सेना को किसी भी तरह का एक्शन ना लेने का निर्देश दिया था। कहानी यही नहीं रुकती। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब प्रॉमिस्ड लैंड में यह दावा किया है कि 26/11 के वक्त भारत के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह की तरफ से पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई इसलिए नहीं की गई थी ताकि मुस्लिम विरोधी बढ़ती भावनाओं का राजनीतिक तौर पर बीजेपी फायदा ना उठा सके। अलग देश का विचार सामान्य मुस्लिम परिवारों का नहीं था, बल्कि कुछ कट्टरपंथियों का था, जिसको कांग्रेस के कुछ नेताओं ने खाद पानी दिया। उस वक्त के कांग्रेस के नेता ही राष्ट्र के विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं। उनकी तुष्टीकरण की नीति ही राष्ट्र के विभाजन के लिए जिम्मेदार है। देश के बंटवारे से लेकर आतंकी हमलों तक तुष्टीकरण हमेशा सियासत का फेवरेट टूल किट रहा है। जहां आतंकियों को कथित तौर पर इसलिए कवर फायर देने की कोशिश हुई ताकि उनका वोट बैंक इंटैक्ट रह सके, लेकिन आजाद देश में नेशन फर्स्ट का झंडा और एजेंडा चलता है, क्योंकि आतंकवादी होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई वोट बैंक नहीं होता, उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। और ये जो लोग सियासत करते हैं उनको ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए।